कॉलम पार्ट इज क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? सर हाँ बोले, किसी को डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट? नो। और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। एडवांटेज है, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। द स्टील इज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो स्टील का डाया कितना कितना होता है? डायमीटर ऑफ स्टील? सिक्स 8 12 16 20। मैं स्टार्टिंग से बोलो, स्टार्टिंग से। दिस इज द स्टील। बोलो यस सर। क्या, बोलिए फिर से स्टील का बोलिए। सर डायमीटर सर। हाँ, डायमीटर ऑफ द स्टील। सर 6 mm 8 10 12 16 20 22 25 28 32 36 40 30 45 नहीं, 50। 28 नहीं होता है, 30 नहीं होता है। यस सर 28 also। या ओके, 32। यस सर। ओके देन नाउ 32 आफ्टर 36 ओके 40 42 45 45 और और भी और नहीं होता है। इंडिया में कितना यूज होता है? इंडिया में अभी तक करंट तक कौन सा स्टील का जो यूज हुआ है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट यूज हुआ है, कहाँ तक यूज हुआ है? स्ट्रक्चर का सबसे क्रिटिकल पार्ट कौन सा होता है? सबसे अगेन सर। पावर प्लांट का, सपोज योर इंडस्ट्री में, हम लोग का इंडस्ट्रीज में सबसे स्टील प्लांट, पावर प्लांट हो गया, जो भी है, उसका सबसे मेजर क्रिटिकल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? अच्छा, इंडिया में हम लोग का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट का कौन सा यूज हुआ है? सर 12 16 12 16 बस? सर 8 also। मतलब मैक्सिमम डायमीटर जो, मतलब मैक्सिमम जो सबसे डायमीटर ज्यादा ज्यादा जिसका हो, मोर डायमीटर 36 40 42, क्या कौन सा यूज हुआ है? हम लोग का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है चिमनी, ठीक है? जो चिमनी का जो हाइट होता है 275 300 मीटर 380 मीटर, इतना हाइट का चिमनी बनता है। सर 100 का सर। 100 mm डायमीटर यस सर। यूज हुआ है इंडिया में? नो सर 36 सर 36। या 36 is the maximum use mm। mm in the chimney, ठीक है? जो चिमनी में यूज होता है वो तुम्हारा 36 होता है, इसलिए कि वो जो उसका बेस है और उसका क्योंकि हाइट रहता है, और उसका वॉल में जो यूज होता है वो 32 36 यही यूज होता है, ठीक है? और बाकी जगह फाउंडेशन में, बॉयलर का फाउंडेशन हो गया, ऐसे फाउंडेशन में तो 28 25 इज द इनफ। ओके, चलो तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग स्टीरफ, जो कॉलम में स्टीरफ यूज करते हैं, उसका कौन सा डायमीटर यूज करते हैं? 6 8 6 8 ओके। ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है? 12 12 यूज नहीं करते हैं इस ग्रेड में, ओनली 6 एंड 8। स्टीरफ किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट सर। स्टीरफ बोलते हैं। व्हाट सर इज इसको कॉलम में देते हैं जो कि सीए को जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट होता है ना सर,
हाँ, उसको पकड़ के रखता है। वो पकड़ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टीरफ किसको बोलते हैं? स्टीरफ मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरफ? कहाँ यूज करते हैं स्टीरफ को? सर कॉलम में यूज करते हैं सर सर। स्टीरअप इज अ टाइप ऑफ रिंग Good. सर, जो या हर गुड। 1 mm के बाद में लगाया जाता है। कितना mm के बाद लगाया जाता है? हर 6 इंच सर, 6 इंच। हाँ दिस इज द change the fixed 6 inch. 6 inch. What is a 6 inch? How much mm? This is the column. कभी भी तुम्हारा जो स्पेसिंग होता है रिंग का, यहाँ ऐसे ऐसे रिंग लगता है ना कॉलम में, मानते हैं इस बार जो सर्कुलर है, जैसे कॉलम का रिंग का शेप ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना रिंग। यस सर। ओके, Yes, sir. यस सर। तो इसका स्पेसिंग कोई फिक्स नहीं रहता कि सर 6 इंच पे ही लगता है, वो डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर और दिस इज साइज ऑफ द कॉलम, ठीक है, height on depend on structure. This is the mention the all over things is mentioned in drawing. तो ड्राइंग रीड करने आता है तुम लोग को? ड्राइंग पढ़ने आता है? सर कुछ आता है। कुछ ही आता है। इसको समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये ड्राइंग किस चीज का है? एनीवन? सर फर्स्ट वाला तो बीम है सर, फुडिंग है नीचे। बीम कहाँ इसमें दिख रहा है? वो तो बीम इसमें दिख ही नहीं रहा है। फुटिंग सर। सर, फुटिंग है सर। और क्या है? दिस पार्ट इज फुटिंग, ठीक है, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज द फुटिंग, दिस इज कॉलम, ये कॉलम है, ठीक है। तो लिखा हुआ एनफोर्समेंट प्लेसमेंट, हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट इन द फाउंडेशन, कैसे प्लेस करोगे? हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट? एनी आइडिया? इन अपवर्ड डायरेक्शन सर। अपवर्ड डायरेक्शन? ये जो ड्राइंग में दिया हुआ है, ये जो ड्राइंग है क्लियर विजिबल है? ये ड्राइंग में क्या तुम लोग समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है एनफोर्समेंट प्लेसमेंट, दिस इज फिगर ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। व्हाट इज ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन? लॉन्जिट्यूडिनल ट्रांसवर्स समझ में आता है तुम लोग को? कब क्लियर होगा? बोलो, व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन? ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन इसमें क्या कौन सा है? सर फर्स्ट वाला सर, ट्रांसवर्स। कौन सा फर्स्ट वाला? कौन सा फिगर में ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल किसको बोल रहे हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका सर। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। बोलो, नो ऑडिएबल? यस सर। What is the difference between transverse and longitudinal section?
विच इज ट्रांसवर्स, विच इज लॉन्गिट्यूडिनल। इसमें तुम कौन सा समझ रहे हो रेनफोर्समेंट को? एक्चुअली इसमें शो कर रहा है कि सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर फर्स्ट वाला जो है सर वो ट्रांसवर्स है सर। कैसे? और सेकंड वाला क्या है? सर परपेंडिक। सेकंड फिगर, अच्छा सेकंड फिगर क्या है? और सेकंड लॉन्गिट्यूड। नो, एक्चुअली ये नहीं, एक्चुअली ये शो किया है, एक्चुअली लिखा हुआ है कि फिगर ट्रांसफर नॉचुरल सेक्शन फिगर दिया हुआ है, बट ये शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है फॉर एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, दिस सेक्शन इज शो डायरेक्टली इंडिकेट द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द एनफोर्समेंट। इसमें लिखा हुआ तो है एनफोर्समेंट प्लेसमेंट। तो एनफोर्समेंट प्लेसमेंट मतलब कि हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट इन द फाउंडेशन, हाउ टू प्लेस। अभी हमने बात किया था ना कि कोई भी चीज को अगर मेजर करना है, डिटेलिंग करना है, तो क्या डिटेल करना है कि नंबर्स ऑफ रिंग्स, सॉरी नंबर्स ऑफ बार्स, नंबर डायमीटर, स्पेसिंग। ठीक है, तब तुम इसमें बताओ कि ये जो प्लेसमेंट है, तो ये जो फिगर तुमको दिख रहा है वाला फिगर देख रहा है, ये बताओ इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बार कौन सा है, ट्रांसवर्स बार कौन सा है? सर लॉन्गिट्यूडिनल ये वाला है और ट्रांसवर्स कौन ये वाला? वाला है। उसको इंडिकेट करो। रेड हाँ वाला जो है, हाँ, दिस जो पार्ट ये है, लॉन्ग पार्ट इज द देखो ऐसे तुम क्लियरली समझ जाओ। ओके ओके, जो लंबा होगा दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, जो कट करेगा जो शॉर्ट फॉर्म में होता है दिस इज ट्रांसवर्स। ये चीज सबसे ट्रांसवर्स है। हाँ, सबसे समझने के लिए तरीका यही है, ये समझना कि जो लंबा होता है, जो लॉन्ग जो डिस्टेंस को कवर करेगा दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एंड द शॉर्ट डिस्टेंस कवर दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू प्लेस द एनफोर्समेंट इन द दिस सेक्शन। हाउ टू प्लेस, कैसे प्लेस करेंगे? सपोज योर फाउंडेशन इज द 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। बताओ, your foundation is the shape size 2 meter into 1.5 meter. So how to place the reinforcement and how to find the numbers of bar? कैसे फाइंड करोगे? एनी आइडिया? कोई है तुम लोग आइडिया कुछ? क्लियरली यस और नॉट? टू इंटू 1.5 मीटर में कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा ट्रांसवर्स है? सर 2 लॉन्गिट्यूडिनल है, 1.5 ट्रांसवर्स है। ओके, देन तो हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ बार, longitudinal bar and transverse bar, how to find? You can? Don't know, sir. Don't know? Anyone? You want to know this? Yes or not? So 2 meter is the longitudinal section and 1.5 meter is the transverse section. तो क्या हो गया? 2 meter is the, this part is 2 meter. ये हुआ ना? एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एक रेनफोर्समेंट और प्लेसिड डिस्टेंस ये दिया हुआ है। इसके बारे में तू समझ रहे हो क्या दिया हुआ है? ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, जो लंबा जो लाइन खींच रहे हैं हम, ये तुम्हारा है रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट सेक्शन, and this is the concrete section. मतलब after concreting then you get seen the this type of section. इसमें क्या समझ रहे हो पहले बताओ? सर बीच में बार लगा हुआ है और जो पूरा है सर कि उसमें कंक्रीटिंग किया हुआ है। हाँ सर, वो नॉमिनल का वो कवर है सर लगा हुआ उसके बाद। गुड, दिस इज द नॉमिनल कवर, दिस इज द कवर। वो साइड कवर किस लिए देते हैं हम लोग? सर रेनफोर्समेंट बचाने के लिए सर। या कवर द रेनफोर्समेंट फ्रॉम द वाटर। ठीक है, क्योंकि ये जो भी वाटर से अगर कांटेक्ट में आएगा तो क्या रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको रेनफोर्समेंट को वाटर से बचाने, ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए हम लोग इसको कवर देते हैं।
तो दिस इज द रेनफोर्समेंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लेस करने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सपोज नॉमिनल कवर इज द गिवन 100 mm, अगर 2 मीटर का है, हम लोग क्या किए, नॉमिनल कवर प्रोवाइड द 100 mm बोथ साइड, तो डिस्टेंस कितना बचा इसमें, टोटल डिस्टेंस ऑफ द So 1.8. 1.8 मींस 1800 mm। Yes sir. ओके, जो इसका जो डिस्टेंस दिया, प्लेसिंग जो डिस्टेंस स्पेसिंग दिया, वो दिया तुम्हारा 150 mm सेंटर टू सेंटर। Yes sir. तो हाउ टू फाइंड नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर द डिस्टेंस 1800 mm, कैसे फाइंड करोगे। 12 सर, 1800 by 12 sir. 150। हाँ 18 mm प्लस 12 sir. 1800 by 150 12 आ जाएगा। 112। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, +1 लेते हैं। जब भी तुम स्पेसिंग निकालोगे, नंबर्स ऑफ बार्स निकालोगे, तो जितना होगा, सपोज 1800, ठीक है, अपॉन 150 +1, एक बार एक्स्ट्रा लेते हैं। वाई लिया क्या रीजन लेने का, सपोज ये 12 आया तुम्हारा, यस सर 12 आया। 12 + 1 रीजन क्या है लेने का, ये बोल 13। वाई आई टेक द 13, क्यों लिए 13, रीजन है देखो। प्रिवेंटिंग फ्रॉम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं क्या। नो नो, देखिए प्रैक्टिकली सोचो, क्यों लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बांधने के लिए, करते हैं ना, सपोज ये इंड से कर रहे हैं, यस सर। तो यहाँ से हम लोग 150 mm मेजर किए, यहाँ आए, इस बार को हम लोग एक बार यहाँ यूज कर दिए, तो ये तो खाली रह गया ना, ये वाला पार्ट रह गया ना, यस सर। इसीलिए +1 लेते हैं हम लोग। देखो अब इसके बाद तो 150 करते जाओ, तुम्हारा यहाँ तक जो आएगा तो 12 आ जाएगा, बट 1 इसलिए लेते हैं कि जो ए पर जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, इसलिए +1 करते हैं हम लोग, इसलिए इसमें 13 बार यूज होगा। और तो ट्रांसवर्स का बताओ तुम लोग, तब हम लोग उसको डिजाइन करेंगे कि हाँ उसमें स्पेसिंग हाँ उसमें स्पेसिंग कितना है सर। कोई डाउट है क्या। नो सर। हाँ तो ट्रांसफर में भी 150 ही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सर- रहेगा। हाँ बोथ आर सेम, स्पेसिंग बोथ आर सर सेम। उसमें भी कवर है ना सर। तो सर कवर रहेगा नहीं, बिना 8.6 आ रहा है, without प्लस suppose 1 ऐड करेंगे तो 9.6 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा सर। approximately 9 और +1 10। एक्चुअल निकालो। 9.6 आ रहा है तो हम लोग 10 लेके चलेंगे ना सर। डिस्टेंस कितना है हमारा ट्रांसफर्स का, 1.5 1.5 1500 mm। 1.5 टोटल डिस्टेंस ऑफ द सर्टिंग यहाँ तक, ठीक है ऐसे। तो रेनफोर्समेंट कवर का कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ, 100 इधर माइनस करेंगे 200 सर, माइनस कर देंगे। तो 1300 बचेगा। 13 बचेगा, तो 1300 डिवाइड बाई 150, 8.66 प्लस 1 9.66। 9.6 तो हम लोग कितना 10 लेंगे। यस सर। अगर 5 से कम होता, 9.5 से कम होता तो हम लोग 9 ही लेते, 8.5 से मतलब +1, 9.5 से कम होता तो बस 6 से 10 लेंगे, ठीक है। तो Yes, sir. रेनफोर्समेंट प्लेसिंग इज द क्लियर कि हाउ टू प्लेस द रेनफोर्समेंट। तो हम लोग जो डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन हम लोग को ऐसे करना पड़ता है। पहले हम लोग क्या, दिस ऑल ओवर थिंग्स का जो गिवन, डिजाइन में क्या होता है, गिवन रहता है कि नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट इज द दिस, ट्रांसवर्स सेक्शन इज दिस, लॉसिंडो सेक्शन इज दिस, साइज ऑफ द फाउंडेशन इज दिस, ठीक है, स्पेसिंग इज द दिस, देन यू कंप्लीट द डिजाइन, देन लास्ट वन इज द डिटेलिंग। इज क्लियर। यस सर। यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है कि मतलब इंटरेस्टिंग की बोरिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। लग रहा है सर। यस बोरिंग सर। लग रहा है ना। Yes, sir. नो Okay. सर। नहीं सर, ओके, तो बहुत ये इंटरेस्टिंग है सर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तुम लोग हम एक्चुअली बुक के, इसमें एक्चुअली बुक में ऐसा नहीं बताया गया है कि ऐसे पढ़ाते हैं बुक में,
एक्चुअली हम प्रैक्टिकली बता, एक्चुअली हमने में काम किया हूँ बहुत साल, मतलब तो मुझे आइडिया है कि हाउ टू कट द एनफोर्समेंट। एक्चुअली तुम लोग एकदम इजी, तुम जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की जो तुम बुक पढ़ते हो ना, कौन सा बुक पढ़ते हो? बीएन दत्ता। बीएन दत्ता। BN दत्ता का। तो वो बुक तुम पढ़ना है, हम तुमको बताएंगे कौन सा तुमसे सबसे इजी रहता है। जो हाउ टू फाइंड, अगर तुम बुक में पढ़ना, इज अ वेरी क्रिटिकल। एक्चुअली वो लोग इतना समझता मेथड यूज के क्या क्या करता है, आई डोंट नो, बट यू प्रैक्टिकली जब जाओगे, प्रैक्टिकल में और बुक में इज अ वेरी डिफरेंस, मतलब जमीन और आसमान का फर्क रहता है। जो बुक तुम पढ़ लोगे और तुम जब प्रैक्टिकली लाइफ में जाओ तो यूज नहीं होता है कुछ, जस्ट थिंग्स इज वेरी डिफरेंट, प्रैक्टिकल एंड बुक। एक्चुअली प्रैक्टिकली हमने किया था, तुम कैसे बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ऑल अबाउट थिंग, ऑल ओवर थिंग्स मेंशन इन ड्राइंग। ड्राइंग में सारा कुछ तुम्हारा मेंशन रहेगा, स्पेसिंग कितना देना है, कवर कितना देना है, कितना का साइज है, देन यू आर फाइंड, तब तुमको फाइंड करना है। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वन थिंग, अनदर थिंग, एल, ये जो एल दिया हुआ है, ये एल समझ में आ रहा? दो साइड दिया एल ना, हाउ टू फाइंड द एल, यस एल कैसे फाइंड करें? सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है और सर नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, तो सर फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा? एल कितना देंगे हम? सर नंबर ऑफ बार इनटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस नॉमिनल कवर। गलत, बताओ, निकाल के दिखाओ। सेंटर टू सेंटर बार तुमको सब कुछ पता है ना, कैलकुलेट करके बताओ हमको। नंबर्स ऑफ तुम्हारा दिया हुआ है, आया तुम्हारा किस में 12 आया ना, 12, ठीक है। हम तुम लोग दिखाओ, स्पेसिंग तुम्हारा 1 हुआ है, निकल जाएगा। एक्चुअली ये सबसे इजी है, दिस डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जो एल होता है ना, वो डिपेंड करता है थिकनेस पे, क्लियर? यस Yes, sir. सपोज ये थिकनेस मेरा 500 mm है, ठीक है। तो सपोज हमारा क्लियर कवर कितना नीचे से रखना पड़ेगा ना, सपोज टॉप बॉटम में 50 mm, टॉप में 50 mm, तो कितना डिस्टेंस बचा कवर, ये डिस्टेंस कितना बचा? 400 400। तो जो हमारा एल होगा वो तुम्हारा होगा 400। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि जब भी हमें बाइंड करेंगे उसके हम नीचे हम लोग कवर ब्लॉक यूज करते हैं ना, कवर ब्लॉक देखे होगे जब भी कहीं Yes, sir. यस यूज करता है, तो यूज किया तो ऊपर में भी हम लोग को तो 50 mm कम से कम कास्टिंग करना पड़ेगा ना, ओवर ऑन द एनफोर्समेंट। यस सर। तो एल माना, एल कैसे फाइंड करते हैं? ये सब भी तुमको डिजाइन करना पड़ेगा, ये सब इट इज द पार्ट ऑफ द डिजाइन। ये भी तुम्हारा जब डिजाइन करोगे उसमें मेंशन रहता है। हम लोग को टैंक भी पढ़ना है सिलेबस में, तो टैंक का फाउंडेशन, टैंक का कॉलम, सारा डिजाइन तुमको पढ़ना है। एडमोन माइक म्यूट करो। और इसमें कुछ Yes. और कुछ क्लियर है? इस कोई डाउट है इसमें? कुछ बताओ, कोई डाउट है? नहीं डाउट? नहीं सर। पूछना है पूछो, फिर हम पूछेंगे तुम लोग से, क्योंकि अभी तुम बहुत छोटा छोटा चीज इसमें है, बहुत छोटा छोटा चीज तुमको जानना है। बताओ इसमें क्या जान सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन पूछे हम? जो इन्फोर्समेंट जो बैंड की है इससे, ठीक है, तो जो बैंड करते हैं तो इन्फोर्समेंट डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है? सर क्या बोले सर? दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। जब ये इन्फोर्समेंट एक है, इसको हम बैंड किए, तो इन्फोर्समेंट इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा सर। इंक्रीज करेगा, क्यों?
सर जहाँ पे मुड़ेगा सर कुछ कुछ तो बढ़ ही जाएगा सर। ओके, तो कुछ तो बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। या ये तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब बढ़ गया तो फिर तुम्हारा रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा निकल जाएगा बाहर ना। सर बहुत सर मिनिमम ही होगा सर, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होगा सर। कम डिस्टेंस होगा। तो सपोज मान लो एक फाउंडेशन में 50 mm तुम्हारा डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया, तुम्हारा कॉलम निकल गया, मतलब रेनफोर्समेंट 50 mm, तो एक फाउंडेशन में तुम्हारा सपोज 22, 22 या 23 यूज हो रहा है तुम्हारा रेनफोर्समेंट, तो 23 इंटू 50 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1200 mm हो जाएगा ना, 1150। 1150 mm। तो तुम सपोज तुम तो 1 मीटर का तुम छड़ दे दिया उस फ्री में, उसको पैसा तो उसका तुम तो वो कर दिया तुम। दिस इज द वेरी माइनर पार्ट। एक तो देखने में बहुत माइनर है, दिस इज द बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर, जब कटिंग लेंथ निकालते हैं ना, जब तुम कटिंग लेंथ निकालोगे एक्चुअल लेंथ ऑफ द, हमको क्या फाउंडेशन तो कॉलम तो इतना ही दूर में लगाना है ना, पूरा तो नहीं लगाना है। तो साइज तो दिया है 2 मीटर का दिया है, बट हमको तो लगेगा कितना में, 1800 में ही। तो इसमें भी और कम होगा, 1800 लेंथ है ना, इससे भी कम होता है कटिंग लेंथ। प्लस एल जो होता है, जो एल देते हैं उसके साथ होता है। सपोज तुम्हारा 400 इधर है, 400 इधर है, तो कितना हो जाता है टोटल, कितना लेंथ हो गया? सपोज ये 400 हो गया, ये हमारा डिस्टेंस टोटल 1800। इसका कितना तुम कटिंग करोगे तब तुम एक्चुअल निकाल सकते हो, कितना बताओ? जहां पे बैंड होता है, सपोज तुम्हारा 90 डिग्री का बैंड एक होता है, एक होता है 45 डिग्री बैंड होता है ना, एक होता है 135 डिग्री बैंड। तो जहां बैंड पे यस सर। होता है ना, जहां बैंड पे रेनफोर्समेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो वहां पर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, 2D, यहाँ 1D, यहाँ 3D, ये यूज करते हैं ना। क्या सही है गलत है? भूल गए सर। क्या 2D 1 4 3D। 45 डिग्री बैंड कहाँ होता है, कहाँ यूज करते हैं स्ट्रक्चर में? और 135 डिग्री बैंड कहाँ यूज करते हैं, और 90 डिग्री बैंड कहाँ यूज करते हैं? 90 डिग्री को 135 तो सर हम लोग स्लैब में जब स्टील प्रोवाइड करते हैं ना, कौन सा स्लैब में? सर बेंटअप बार के, हाँ, बेंटअप गुड बार की तरह यूज करते हैं सर। गुड गुड हाँ गुड, उसमें। या गुड। और इसमें 45 डिग्री 45 नहीं पता था। स्टीरअप में यूज करते हैं, टेको हाँ यस सर। याद आया ना। तो स्टीरअप 90 डिग्री बैंड तो हम लोग हर जगह यूज यस करते हैं, सर। स्टीरअप में भी यूज करते हैं, फाउंडेशन में भी यूज करते हैं, कॉलम में भी यूज करते हैं। कॉलम में भी ऐसे एल रहता है, स्टीरअप में भी ऐसे रहता है। स्टीरअप में कोई के स्टीरअप में देखोगे ऐसे 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 होता है ना, स्टीरअप बनता है ना, ये वाला, यस सर। इस 45 डिग्री, सर। इसी में स्टीरअप में ऐसा बनता है, जो रेक्टेंगुलर रहता है। कॉल जो सर्कुलर रहता है तो वो ऐसे बनता है, कहीं देखे हो रिंग बनाते हुए? यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंक्रीज द रेनफोर्समेंट। तो इससे क्या होता है कि जब 2D, तो 2D में जो डायमीटर ऑफ डी इज द डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट, और 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस कर दें, जितना बैंड है, सब नंबर ऑफ बैंड इज 1 and 2, जितना इसको सपोज तीनों को ऐड कर दिए, देखो ये तुमको बुक में नहीं दिया हुआ है, ऐसे तुम पढ़ा रहे हैं, ये तीनों को ऐड कर दोगे और माइनस क्या करेंगे, 90 डिग्री बैंड है तो 2 इंटू 2D, 2 क्या है, नंबर ऑफ बैंड 2 माइनस 2D, 2 इंटू डी है, सपोज मान लो 16 mm का रेनफोर्समेंट है, तो तुम्हारा निकल जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द फाउंडेशन। समझ में आया कि हाउ टू एक्चुअल कटिंग लेंथ फॉर द फाउंडेशन के रेनफोर्समेंट के लिए कैसे निकालते हैं? सर अभी जो बताऊं फिर से बताइएगा। फिर से बताएं, सपोज तुम इसके लिए फाउंडेशन के लिए कट कर रहे हो, हमको इतना ही कट करना है, इतना ही रेनफोर्स यूज करना है, तो हम लोग सब कवर माइनस करके कि मेरा एल का कितना हो 400, दिस इज 400 वो था,
आई टोटल लेंथ हमारा 1800। तो ये क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे पहले, 1800 400 400 कितना आ जाएगा 26 2600। ठीक है। माइनस माइनस क्या करते हैं हम लोग, बैंड, जो बैंड से क्या होता है इंक्रीज होता है रेनफोर्समेंट ना। देखो क्या होगा अगर तुम इसको, अगर तुम नहीं ध्यान दोगे, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा तुम्हारा पैसा कितना का लेगा, छड़ का कितना का लेगा, वो टोटल ले लेगा यहाँ तक कवर 2 मीटर पूरा, 2 मीटर 500 पूरा ले लेगा तुमसे, अगर तुम नहीं किया उसको चेक करोगे तो वो बिल में उतना बना देता है। तो बिल में तुम्हारा कितना बनेगा, 2000 प्लस एक है 3000 का बना देगा। बट हम लोग क्या निकाल रहे हैं 2600 अभी, मतलब इतना का हुआ, तो माइनस, तो 2 क्या, 2 है, 1 है और 2 बैंड है, तो 2 इंटू 90 डिग्री बैंड है, तो क्या यूज करेंगे 2D। ठीक है, कितना निकालो, कितना डी तुम्हारा है क्या, जो इसकी जो छड़ है रेनफोर्समेंट वो तुम्हारा 20 mm का है, तो निकाल के बताओ कितना होगा, 25 20 14 to 280 कितना हो जाएगा 25 20 सर। mm। मतलब इतना तुम्हारा रेनफोर्समेंट कट करोगे तो तुम्हारा इतना आपका फाउंडेशन का यूज हो जाएगा एक रेनफोर्समेंट का। इसलिए 1 बार कटिंग लेंगे तो 1 बार, इजी निकल गया ना। तो तुम कैसा भी बार को कटिंग करना होगा तुम इससे, इस मेथड से तुम निकाल सकते हो। दिस इज द वेरी इजी मेथड। कॉलम का निकालना है, कॉलम का टोटल लेंथ एल और ये 1 बैंड माइनस कर देंगे तो एक्चुअल कटिंग लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पार्ट ऑफ डिजाइन। हम लोग जो डिजाइन करेंगे तो सब पार्ट से हम लोग को पास करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन रहता है कि आपका रेनफोर्समेंट कितना है, कटिंग कितना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, इसका डिजाइन इतना दिया हुआ है, तो तुम डिजाइन कर सकते हो। इसके बाद डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को सिर्फ डिजाइन के लास्ट में क्या निकलता है कि डायमीटर, ठीक है, इतना डायमीटर, कितना यू लोड एज पर लोड। लोग डिजाइन क्या करते हैं कि एज पर लोड उस पर कितना लोड पड़ रहा है, उसके साथ डिजाइन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का, कि हाउ मच स्टील यूज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी डाउट्स यहाँ तक? यस सर। और कुछ इसमें डाउट तुम लोग को है, नहीं है कुछ भी? तब सर जब स्लैब हम लोग डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे 3D आ जाएगा, यहाँ 26 - 2 × 2 × D है ना। हाँ, जैसा जो स्ट्रक्चर से जो जहाँ पे जिस टाइप का बैंड होगा 2D 3D आने का हम नहीं सोच रहे, हम तो सोचेंगे एज पर डायरेक्शन, मतलब कैसा शेप दिया हुआ है। सपोज बेंटअप बार ऐसे यूज करते हैं ना, ऐसे ऐसे यूज करते हो ना, यस ऐसे यूज करते हैं ना। हाँ दिस बैंड इज 135 डिग्री। यस सर। ये एंगल क्या बना, 130 एंगल बना, तो हम लोग यहाँ पे 3D यूज करेंगे। कितना बैंड बन रहा है, 1 बैंड एंड 2 बैंड, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे 135। एक्चुअली नोट, एक्चुअली ये नहीं कि तुमको 2600 में प्रोवाइड किया, जहां पे जिस टाइप का बैंड दिया रहा उस टाइप का तुमको यूज करना है। अच्छा लगा, इंटरेस्टेड है? ओके सर। कैसा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। तो तुम लोग क्या केस में यस सर, बहुत Yes. इंटरेस्टिंग। बोर तो नहीं हो रहे हो पढ़ने में? देखो नहीं सर। सोशल पेपर में कैसे बोर हो जाएंगे। नो सर, क्योंकि बोरिंग नहीं हो रहा है। ये पेपर इस टाइप का पेपर है जो कि तुम इसमें बोर नहीं हो सकते, क्योंकि जितना तुम इसमें एक्टिव रहोगे उतना तुम लर्न करोगे। जो एक्टिव नहीं रहेगा दिस इज नॉट लर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल इसी पे टिका हुआ है। तुम सब कुछ पढ़ लो, सारा कुछ तुम यू आर कंप्लीटेड, बट अगर तुम ये पार्ट अगर से तुम क्लियर नहीं कर पाओगे तो यू आर नॉट प्रॉपर सिविल इंजीनियर, क्योंकि तुम लोग अभी बुक्स में हो, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हो। जैसे ही तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तुमको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तुमसे जो भी है मैन पावर, जो लेबर, जो मिस्त्री है, तुमसे पूछेगा सर हाउ मच काइट कट द रेनफोर्समेंट, कितना सर कट करेंगे इसके लिए, यू हैव नॉट आइडिया, तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। और इसमें कोई डाउट है इसमें तो कुछ और पूछ सकते हो तुम लोग, यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट्स। हम पूछ सकते हैं तुमसे, तुम लोग नहीं पूछ रहे हो।
रेनफोर्समेंट का वेट कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड द रेनफोर्समेंट वेट? क्या सर? हाउ टू फाइंड द रेनफोर्समेंट वेट? आवाज कट डी रहा है सर, फिर स्क्वायर से बाय 162। क्या? डी अगेन अगेन स्क्वायर एल बाय 162। डी स्क्वायर एल स्क्वायर हमने डी स्क्वायर एल बाय 160 डायमीटर सर। हाँ स्टील होता है ना। सपोज मान लो 16 मीटर का डायमीटर का छड़ है, ठीक है, इसका वेट निकालो तो कितना निकलेगा 1 मीटर का? 16 mm का, सॉरी 16 mm का दिया हुआ है रेनफोर्समेंट, ठीक है, हमको 1 मीटर का वेट चाहिए, कितना होगा? इसका पहले फॉर्मूला बताओ। इसका वेट का फॉर्मूला होता है डी सर डी स्क्वायर बाय 162। 162। डायमेंशन क्या होता है? यस सर। डायमेंशन क्या होता है? सर तब इसका डायमेंशन सर मीटर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नो केजी पर मीटर। केजी में केजी पर मीटर। ऐसे 1 मीटर का सर। हाँ जितना भी तुम निकालोगे उसका निकलेगा तो सिर्फ तुम्हारा 1 मीटर का निकलेगा, और जितना लेंथ का मल्टीप्लाई करना है तो 200,000 3000 मीटर का निकालना है, डायरेक्ट 3000 से गुना कर दो तो तुम्हारा निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। सर 1 मीटर का 1.325 हाँ 1.58 हाँ 16 का निकला 1.5। 1.58। हाँ तो वो कितना Yes, sir. निकालना होगा वेट तुम निकाल सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये सब कुछ भूलने का चीज नहीं है, तुमको हमेशा सब याद रखना है यस सर। कि हाउ टू फाइंड कितना का भी डायमीटर का रहेगा तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ तक कुछ स्ट्रक्चर में कुछ समझ आया तुमको इसमें? और कोई डाउट? सर तो फिर सर 8.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तब क्या है सर, यूनिट वेट जो है सर स्टील का? एक्चुअली वो स्पेसिफिक वेट है ना तुम्हारा, एक्चुअली तुम्हारा एनफोर्समेंट का वो हम वेट पूछे। यस सर। मतलब कि जो एनफोर्समेंट तुम्हारे पास है उसका वेट, मतलब सेल्फ वेट उसका। ठीक है सर। क्लियर हुआ? जैसे तुम्हारा बॉडी Yes, है sir. उसका वेट कितना है 70 kg 50 kg 60 kg होता है ना, वैसे समझ लो 16 mm का मेरा बार है लाए खरीद के, उसका हमको जाकर वजन करना पड़ेगा कहीं पे जाके वेटिंग मशीन पे, हम लोग ऐसे इजीली फाइंड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं उसका कि उसका वेट कितना है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग इजीली वेट फाइंड कर सकते हैं। यस सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? और कोई डाउट है किसी को? यस सर। डाउट? क्या डाउट है? तो नेक्स्ट में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेज, इसका हम पूरा जो फर्स्ट यूनिट हमने कोर्स करें कि नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट यूनिट। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर इंडस्ट्रियल रूफ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे टॉपिक इंडस्ट्रियल रूफ करेंगे, या तुम्हारा करेंगे जो तुम्हारा यूनिट 3 का तुम्हारा है डिजाइन ऑफ कनेक्शन एंड डिटेलिंग। देखो डिटेलिंग पढ़ना है इसमें ना। ओके यस सर। चलो ठीक है, और किसी को डाउट है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और फिर हम लोग किसी को यस सर, थैंक यू सर। ओके नो सर। सर हाँ बोलो। हम स्टीरअप को लेटरल टाइज भी बोल सकते हैं? क्या? स्टीरअप को लेटरल टाइज भी बोल सकते हैं? लेटरल टाई क्यों? व्हाई यू कॉल द लेटरल? पहले बुक में देखे हो क्या? हम तो 2 चीजें तक सुने, स्टीरअप या तो तुम रिंग, यही 2 चीज तो सुनते हैं हमेशा रोज लाइफ में। और ऐसे चूड़ी।